फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रैम्बल विद केसी और नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत का केंद्र बिंदु यानी कि 0 माइल है नागपुर में। वैसे ही क्या आपको पता है अर्थ यानी हमारी पृथ्वी का 0 माइल कहाँ है? साइंटिस्टों के अनुसार अर्थ का केंद्र बिंदु नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में है यानी कि हिमालय, और हिमालय का केंद्र बिंदु है कैलाश पर्वत, जो कि शिव भगवान का घर भी माना गया है। कैलाश पर्वत केवल हिंदू ही नहीं, 4 धर्मों में इस पर्वत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध और बौन, ये सभी धर्मों में कैलाश को महत्व दिया गया है। क्या कैलाश पर्वत में वाकई भगवान शिव का वास है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि ये माउंटेन सारे विश्व में इतना रहस्यमय क्यों है। क्या है इसके पीछे का राज? माउंट एवरेस्ट धरती का सबसे बड़ा पर्वत है, जहां हर साल करीब 800 लोग जाते हैं। इसकी हाइट सी लेवल से 8600 के आसपास है। एंड कैलाश माउंटेन, कैलाश पर्वत, जो कि 6600 के आसपास तकरीबन हाइट है इसकी, जो कि माउंट एवरेस्ट से छोटा है। फिर भी आज तक यहाँ पर इसकी चोटी पर कोई इंसान नहीं पहुँच सका। आखिर क्यों? आखिरी बार चाइना ने स्पेन की टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। उसके बाद इस बात की काफ़ी निंदा की गई सारे विश्व से। केवल हिंदू ही नहीं, और भी बहुत सारे धर्म के लोगों ने इसकी निंदा की थी, क्योंकि इससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचा था। उसके बाद से इसको बैन कर दिया गया। मगर पाबंदी तो 16 साल पहले लगाई थी, मगर क्या उसके पहले कोई इस पर चढ़ने की कोशिश किया था या नहीं? क्या वो सक्सेसफुल हुए थे या नहीं? इंसान को सदियों से पहाड़ों से प्रेम रहा है। पहाड़ हमेशा से इंसान को अपनी ओर आकर्षित करते आए हैं। तकरीबन सारे धर्मों में ऊंचे स्थान को, पहाड़ों को पवित्र माना गया है और उन्हें देवताओं का घर भी माना गया है। कहा जाता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता ऊंचाई के पहाड़ों से होकर ही जाता है। कहा जाता है जहां आकाश और धरती का मिलन होता है, वहीं से स्वर्ग का रास्ता होकर जाता है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे इंसान पहाड़ों के ऊपर जाते जाता है, ऑक्सीजन लेवल वैसे वैसे कम होते जाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से ऊपर होकर भी लोग वहाँ पे 800 से 900 लोग हर साल विजिट करते हैं। मगर कैलाश पर्वत में ऑक्सीजन लेवल बेहतर होने के कारण भी वहाँ पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। तो क्या हम इस बात को मान लें कि भगवान होते हैं? चलिए कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। साइंटिस्टों का कहना है जो भी पर्वतारोही यहाँ पर जाता है, उनको सबसे ज़्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनमें से सबसे मुख्य बात होती है कि उनको दिशा भ्रम होता है। यानी उनको समझ में नहीं आता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। अचानक से मौसम में इतने परिवर्तन होते हैं और अजीब से मौसम में परिवर्तन आते हैं कि इंसान डर जाता है और वह वापस लौट जाता है। इसका सही जवाब तो साइंटिस्टों के पास भी नहीं। तो क्या हम मान लें कि भगवान शिव का निवास वहीं पर है और वो हम सबके बीच रहकर हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं? पौराणिक कथाओं की अगर माने तो आज भी शिव भगवान धरती पर ही हैं। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं तो चलिए मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कर्नल मार्टिन की, जिनकी फैमिली भारत में मालवा में थी और उनकी पोस्टिंग अफगानिस्तान में थी। ये बात उन दिनों की है जब भारत ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था। तब काफ़ी अंग्रेज अपनी फैमिली के साथ भारत में रहते थे। उसी में से एक फैमिली थी कर्नल मार्टिन की फैमिली। मगर उनकी इस वक्त पोस्टिंग अफगानिस्तान में थी और वो अपनी स्थिति की जानकारी पत्रों द्वारा खत लिखकर अपनी पत्नी को दिया करते थे। अचानक से उनका पत्र आना बंद हो गया। इस चिंता में उनकी पत्नी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग गई। मगर उनकी पत्नी हमेशा देखा करती थी, उनके घर के पास ही, उनके घर के समीप ही एक शिव मंदिर था
जहाँ पर लोग आस्था से जाकर मन्नत मांगते थे और उनकी मन्नत पूरी हुआ करती थी। उन्होंने सोचा कि वो भी ऐसा ही करेंगी। उन्होंने पूरी आस्था और भाव भक्ति के साथ जाकर वहाँ पर अपने पति के लिए मन्नत मांगी और वही हुआ जो लाखों करोड़ों भक्तों के साथ हुआ था। यानी उनके पति का खत आया और उन्होंने बताया कि अब वो सुरक्षित हैं। उनकी टुकड़ी को चारों तरफ से अफगानिस्तान के सैनिकों ने घेर लिया था और उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। मगर वहाँ पर शेर की खाल पहने कोई व्यक्ति, कोई साधु आया, गुप्त जगह से निकलने में उनकी मदद की। यह कहकर वह वापस भारत लौटे। आने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने भी उनको अपनी मन्नत के बारे में बताया और वह अपने पति के साथ उसी शिव मंदिर पर गई। वहाँ पर जाकर कर्नल मार्टिन ने जैसे ही भगवान शिव की तस्वीर देखी तो वह बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, ये वही मुनि हैं जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया था और हमें वहाँ से गुप्त रास्ते के थ्रू निकाला था। उसके बाद कर्नल मार्टिन ने 15,000 रुपये, उस ज़माने के 15,000 रुपये देकर उस मंदिर की नींव की स्थापना की और एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये वह पहला मंदिर है जो किसी अंग्रेज़ द्वारा बनाया गया था। भारत का पहला मंदिर जो किसी अंग्रेज़ ने बनवाया था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के अगर मालवा का शिव मंदिर है, जहाँ पर लोग जाकर अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत शिव कृपा से पूर्ण होती है। भगवान है या नहीं, ये बहस का विषय है, मगर कुछ अलौकिक घटना जो इंसानों की सोच के परे है, उसे क्या कहेंगे। बहुत सारे विचार और एक पॉजिटिव सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो से अगर मैंने किसी को भी ठेस पहुँचाई है तो मुझे माफ़ करें। अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो अपने मित्रों से इसे शेयर करें। हाँ, एक बात और, जिन लोगों को भगवान शिव पर श्रद्धा है उनको सबूत देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। कमेंट करिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।